जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा-सा अलग मेरे पिछले वीडियोज़ से हट के होने वाला है और साथ ही साथ एक ऐसा कारागार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी टोटके, जितने भी उपाय, जितने भी सिद्धि साधना मैं बताता हूँ, वो 101% कार्य करती करती है। बस ज़रूरत सबसे पहली चीज़ की है कि विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए कि भई पॉज़िटिव रह के आप उस चीज़ का कार्य करें, आपको वो चीज़ 101% रिज़ल्ट देगी ही देगी। अब ये जो मंत्र है, ये जो सिद्धि है, ये जो साधना, ये माँ काली का एक ऐसा वशीकरण मंत्र आप बोल सकते हो, या चामुंडा देवी का ऐसा एक वशीकरण मंत्र आप बोल सकते हो, जिसे सिद्ध करने के बाद आपके पास जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण कर रहे हैं, वो व्यक्ति वशीभूत होके आपके पीछे पागलों की तरह आएगा ही आएगा। अब कुछ लोग इसमें नुक्ताचीनी करेंगे, कुछ कमियाँ निकालेंगे, कुछ ना कुछ मतलब अपने कमेंट के माध्यम से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे नहीं लगते। परंतु उनके ना सोचते हुए, उनकी ना सुनते हुए आप लोगों से निवेदन है, जितने भी भगत, जितने भी बच्चे मुझे फ़ॉलो करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सच्चे मन, सच्चे भाव से माँ काली का ये वशीकरण मंत्र, माँ चामुंडा का ये वशीकरण मंत्र आप सिद्ध कर लेते हो, आप खुद ही चमत्कार देखेंगे देखेंगे। विधि क्या है, विधान क्या है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, सबसे पहला निवेदन आज मैं ये भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वशीकरण मंत्र है, किसी को भी अपने ऊपर, अपने अपने हित के लिए वशीभूत करने के लिए है, तो इसका प्रयोग आप सच्चे मन, सच्ची भावना से करें। कोई भी इसका दुरुपयोग करेगा, तो वो दंडनीय होगा और वो उस दंड का पात्र होगा। तो इस चीज़ का भय रखते हुए आपको अपने अच्छे मन और सच्चे मन से, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ किसी ने चीटिंग करी है, आप सच्चे मन से चले और या आपका पति है, आपकी पत्नी है, या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ज़्यादातर आजकल परेशान है, जिनके ज़्यादातर मेरे पास सवाल आते हैं, तो उनके लिए मैंने एक खासकर वीडियो बनाया है। आप लोग इसको फ़ॉलो करो प्रोसेस को और आप देखो, धीरे, धीरे, धीरे आप देखेंगे वो इंसान आपको अगर छोड़ के चले गया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक करेगा, आपको ढूँढेगा जगह-जगह, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। अब जितना पुराना प्यार होगा, जितनी पुरानी दूरी होगी, थोड़ा-सा समय लगेगा ही लगेगा। अब ये बोलोगे आप 3 साल से मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, 8 साल से मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उतनी ज़्यादा टाइम तक आप इस मंत्र को साधिए, आप सिद्धि कीजिए इस मंत्र की, देखिए आपको रिज़ल्ट माँ काली देगी देगी। माँ काली का नाम इसलिए बार-बार ले रहा हूँ, क्योंकि माँ काली इस कलयुग की जागृत शक्ति है और कहा जाता है कि वो आपको दर्शन भी देती है, वो आपको सुनती है, आपको महसूस भी कर सकते हो वो। तो उस माँ काली का अगर चमत्कार देखना है, तो पहले आपने अपनी माँ काली पर विश्वास रखना है और उसके बाद आपने इस मंत्र का ध्यान करना है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी समस्या के समाधान आप चाहते हो, आप फँसे पड़े हो, निवारण नहीं मिल रहा है, तो तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो। लेना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। मेरे नीचे यूट्यूब चैनल, ये आईडी का नाम आ रहा है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके आप चार्जेस पे करके आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट लिखेंगे मैसेज बॉक्स पे। फिर चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे बिना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करे, शेयर करे, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके आपको समाधान दूँगा ही दूँगा। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसे कि आज का जो वीडियो है, ये वशीकरण सिद्धि साधना होने जा रहा है। कैसे इसको सिद्धि करनी है, कैसे इसको साधना है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा प्रोसीजर। फिर अंत में आगे मैं आपको मंत्र भी बता दूँगा। हमेशा मंत्र उच्चारण में आपने ध्यान देना है। ये मंत्र भले ही थोड़ा-सा बड़ा है, पर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़बान में आ जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ, कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया अब मेरे को याद हो गया है, तब इसकी माला जाप चालू कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है उच्चारण। आपका उच्चारण अगर सटीक है, सही है, तो ही ये मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है? गलत उच्चारण के साथ आप इसको सिद्ध करेंगे, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वो वशीभूत करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि वो कार्य ही नहीं करेगा। गलत उच्चारण, गलत चीज़ें साध रहे हो, तो फिर तरीका गलत ही हो जाएगा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहला नियम इस मंत्र का कहता है कि रोज़ 5 माला कम से कम आपने इस मंत्र की जाप करनी ही करनी है। ध्यान से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 माला इस मंत्र की आपने जाप करनी है। कौन-सी माला से आपने साधना है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रुद्राक्ष की माला है, उस माला का आपने प्रयोग करना है। उस माला से ही आपने ये मंत्र जाप करना है।
ये मंत्र जाप 108 बार आप जाप करेंगे तो एक माला आपका काउंट होगा ये। तो 108 मन के उसमें होने चाहिए दाने, मतलब रुद्राक्ष के दाने उसमें होने चाहिए माला में, और तब आप उस मंत्र से जाप कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस करना है, उच्चारण सही रखना है। अब जो अगली विधि है वो कहती है कि आपने क्या करना है, किसी भी दिन आप जैसे शनिवार का दिन ले सकते हैं, अमावस का दिन ले सकते हैं, पूर्णिमा की रात ले सकते हैं, कोई भी इस तरीके का, जो होली हो सकती है, दिवाली हो सकती है, छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, चौदस जिसे कहते हैं, इन सभी शुभ दिनों में आप इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो ये सब दिन है जिस पे आप इसको चालू कर सकते हो। ठीक है, अब हर महीने में अमावस पूर्णिमा आता है तो उस समय पे भी आप इसको सिद्धि साधना के लिए चालू कर सकते हो। ठीक है, अब जब सिद्धि साधना की बात आती है तो हमें एक संकल्प लेना होता है। संकल्प कितने दिन का होगा? आप 21 दिन का भी ले सकते हो, 41 दिन का भी ले सकते हो। ठीक है, अब कम से कम 41 दिन का आप मंत्र जाप लीजिए। ठीक है, जिसमें हर एक दिन में 5 माला आपने करनी है। लगभग 2 ढाई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मंत्र बड़ा है तो समय लगेगा, परंतु प्रैक्टिस करने में वो समय धीरे-धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आपके मुँह पे चढ़ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें जो प्रोसीजर है, जो विधि है, वो कहती है कि आपने क्या करना है, एक चित्र, मूर्ति, अगर देखो कई लोग मूर्ति रखते हैं घर में तो मैं उनको मना नहीं करूँगा, परंतु अगर चित्र है, चित्र आप एक छोटा-सा 3 से 6 इंच का चित्र अपने समक्ष रखिए, प्रत्यक्ष रखिए, और ये मंदिर में भी कर सकते हो आप, अपने किसी भी बंद कमरे में आप कर सकते हो। ये जो मंत्र जाप करना है, आपने करना है 9 या 10 बजे के बाद, यानी कि रात्रि में इस मंत्र का जाप किया जाएगा। उजाले में या 6-7 बजे, कोशिश करो 9-10 बजे आप कर सकते हो, या 10 बजे के बाद आप कर सकते हो। ठीक है? अब इस समय जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपने चित्र रखना है माँ काली का, उसमें थोड़ी-सी अगरबत्ती आपने जला देनी है, धूप जला देनी है, एक दिया प्रज्वलित कर देना है, लाल आसन में ये कार्य करना है, लाल आसन माँ के लिए बिछाना है, चौकी बिछानी है, उसमें लाल आसन रखना है, उसमें फ़ोटो रखिए, और माँ के आगे थोड़ी-सी आप सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी रख सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ आप वो करिए जो आप कर सकते हो रोज़। ठीक है? इतना ही सामर्थ्य रखने वाले, आप जो सामर्थ्य की बात आती है, तो वही चीज़ करनी है जो आप रोज़ 41 दिन तक करेंगे। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, चाहे महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, पति-पत्नी हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हर एक सिद्धि साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य है, क्योंकि ये चीज़ जो है, यही एक चीज़ है जो आपको भरमाती है उस चीज़ में फ़ोकस करने में, और जब आप पूरी एनर्जी लगाते हो तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी और एक डिस्टर्बेंस आपको परेशान ज़रूर करती है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, 41 दिन का संकल्प लेते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है? अब जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अगर पति-पत्नी है तो अलग-अलग सोएँ, उस दिन उस समय पे साथ ना सोएँ। ठीक है? फिर उसके बाद आपने धूप, दीप, नवेक और ये जो भी हैं, बिना खट्टे, जो खट्टे फल ना हो, ऐसे कोई फल, अनार के स्वरूप में अनार चढ़ा सकते हो आप माँ को। ठीक है? तो रोज़ एक 41 दिन तक अनार चढ़ाना है, और जो दूसरे दिन जो सामग्री बच जाती है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गाय को खिलाओगे। ठीक है? गौ माता को दूसरे दिन सुबह खिला के, फिर शाम को पूरा साफ-सुथरा करके, गंगा जल का छिड़काव करके, सबसे पहले दिन आपने क्या करना है, एक संकल्प लेना है जिसमें हाथ में जल, एक लाल गुड़हल का फूल, ₹1 और थोड़े से बिना टूटे हुए चावल आपने रखने हैं सीधे हाथ में, और संकल्प बोलना है जो भी इच्छा से, जिसके नाम से आप ये वशीभूत करना चाहते हो, या जिस भी नाम से, जिस कारण आप ये वशीकरण मंत्र सिद्धि साधना सीख रहे हो, वो संकल्प लेना है। सच्चे मन से माँ को अपनी मन की बात बोलनी है, अपना नाम, अपना गोत्र अगर पता है तो गोत्र भी बोलना है, दूसरे व्यक्ति का नाम और गोत्र पता है तो वो भी बोलना है। इस तरीके से आपने ये साधना है, और फिर जल जो है धरती पर छोड़ देना है, और फिर 41 दिन तक इस नियम का सेम तरीके से पालन करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रह्मचर्य मेन जो चीज़ है, इसमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है? अब 41 दिन तक जब आप माँ के आगे दिए जला रहे हैं, तो मिट्टी के दिए में आप सरसों के तेल में लंबी बत्ती वाला दिया जलाएँगे। ठीक है? अब जब दिया जला रहे हैं, आपने पूरा अपना प्रोसीजर सब कुछ रोज़ बोलना है कि आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उसका नाम रोज़ लीजिए। ठीक है? अब जब ये मंत्र आपको मैं दूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आप डॉट डॉट है, या फिर जहाँ पर मैं बताऊँगा कि मंत्र में कहाँ पर नाम बोलना है, और जहाँ पर मंत्र में पुरुष आ रहा है तो पुरुष के लिए है तो पुरुष के लिए बोलिए, और स्त्री के लिए है तो स्त्री के लिए बोलिए। ठीक है?
तो ये इस तरीके से आपने साधना है मंत्र को और इस तरीके से आपने करना है। 41 दिन पूरे होने के बाद आपने एक अच्छा-सा मतलब क्या करना है, एक छोटा-सा आप घर में ही हवन करा सकते हो। जितने मंत्र हो गए आपको टोटल काउंटिंग के दशांश हवन करना है। तो उसका 10% टोटल करना है आपने। 41 दिन में आपने 1 दिन में 5 माला करी तो कितनी माला हो गई है, उतने का दशांश हवन करना है और हवन करने के बाद 11 आहुति उस मंत्र की देनी है। फिर रोज़ उसके बाद 41 दिन के बाद आप रोज एक माला शाम के समय जाप कर सकते हैं अपनी नॉर्मल दिनचर्या के साथ और बिना किसी मतलब तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से ये मंत्र साध जाए सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें आपने रोज़ क्या ध्यान रखना है, कोई नए कपड़े खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो भी कपड़े आप धारण करते हैं, चाहे आपके अंदर के अंडरगारमेंट्स हों, चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, जितने भी भाई-बहन हैं, अपने अच्छे बनियान, अपनी जो भी अंदर की जितने भी ये कपड़े होते हैं ना, उनको धुल के प्रयोग करें और जो बाहर के भी कपड़े हैं, उनको भी धुल के रखें। दूसरे दिन क्या पहनना है, आप थोड़ा-सा इस चीज़ पे भी ध्यान रखें, ठीक है? साफ-सुथरे कपड़े होने चाहिए, तो गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए। और अगर ये नहा धो के हो सके तो नहा धो के करो, जितना साफ सुथरा रह के करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है? दूसरी चीज़, इसमें काले कपड़े, नीले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। यह किसी भी चीज़ में, माँ के किसी आसन में या अपने आसन में, ऊनी कंबल वाला आसन आजकल आसानी से मिल जाता है, उसको आप लगा के बैठ सकते हो। और संकल्प रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हवन रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में एक हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये सब करके आपने इसको साधना है, सिद्ध करना है। आप इतनी ही 41 दिन में जब करोगे इस चीज़ का प्रयोग, तो आप खुद देखोगे उस व्यक्ति पे चेंज आने लग गया है। 100% ये कार्य करता ही करता है। आप जितनी दिल से, एनर्जी से माँ को मानोगे, इस मंत्र का प्रयोग करोगे, कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, जब तक आप इसको अपने अच्छे हित के लिए प्रयोग कर रहे हो। अब गलत हित वालों की मैं गारंटी नहीं दे सकता, उनको नुकसान 100% पहुँचेगा, क्योंकि भगवान है भई, अन्याय तो करेंगे नहीं किसी के साथ, तो गलत प्रयोग ना करें इसका। ठीक है? बट कार्य ये 100% करता है मंत्र। अब इस मंत्र में जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, आप चाहो तो देखो, अगर भोग प्रसाद की बात करी जाए तो अनार है, नींबू है, 7 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, पंचमेवा है, 5 फल आप रख सकते हो, रोज़ाना कर सकते हो और रोज़ाना दूसरे दिन सुबह गाय को खिला सकते हो। परंतु जिसके पास ये सब सामर्थ्य नहीं है, तो एक बर्फ़ी का टुकड़ा भी आप रख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगरबत्ती का आप ज़रूर प्रयोग करें, 3 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती या 11 अगरबत्ती आप लगा सकते हैं। खुशबू वाली गुलाब की अगरबत्ती आती है। धूप आप लगा सकते हो माँ को और दिया तो जलाना ही जलाना है, ठीक है? तो ये जब सब कुछ हो जाएगा आपका, मतलब आपने मंत्र को साध दिया, 41 दिन हो गए, 41 दिन के बाद आप उस आसन को, उस जहाँ पर माँ की स्थापना करी, वो नॉर्मल फ़ोटो उठा के अपना बोल के कि भैया मेरा हवन हो गया माँ, बस आप मुझ पे आशीर्वाद रखना और ये मंत्र मेरा जो मैं अपने हित के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये सिद्ध रहे, साध मतलब ये हमेशा जागृत रहे, कोई परेशानी ना आए, कोई कष्ट ना आए, ऐसा बोल के आप फ़ोटो वापस उसी जगह में रख सकते हो जहाँ से आपने ली है फ़ोटो। बाकी सब कुछ आप हटा के साफ सुथरा कर सकते हो, ठीक है? ये पूरा प्रोसीजर है, जिसको तरीके से हम कहते हैं कि यही विधि विधान है इस विधि का, इस वशीकरण मंत्र का, ठीक है? तो इस मंत्र से आप क्या कर सकते हो, अब जैसे मैंने बताया कि आपको ये सारा मंत्र कैसे साधना है, इसमें साथ साथ अगर जब किसी को खिलाने की बात आती है, आप किसी को खिलाना चाहते हो कि भाई मुझे इसको अपने पूरी पूर्णतः से वशीभूत करना है, तो आप इसमें लौंग, इलायची या इस तरीके की चीज़, खीर, इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, मिठाई, इन चीज़ों को आप क्या करोगे, जितने दिन आप साधोगे ना, तो उतने दिन आपने क्या करना है, इसे अपने शरीर से टच करके आपने इस मंत्र को साधना है, ठीक है? अब इसमें से ही 2-2 लौंग, 2-2 इलायची उस व्यक्ति को आप खिला भी सकते हो, क्योंकि वहाँ साथ-साथ वो आपकी एनर्जी से वो लौंग, इलायची, मिठाई वो सब भी जागृत हो रही है। तो रोज़ भी प्रयोग कर सकते हो और जब आपको वो व्यक्ति मिले तब आप प्रयोग कर सकते हो। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हो, बट ध्यान रहे गलत इसका प्रयोग ना करें, ना करें, ना करें। बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों को नुकसान भी पहुँचा है, कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सच्ची शक्ति है, सच्ची भगवती है, जो गलत होने पे फिर उसका दंड भी देती है, ठीक है? तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिसका सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडाणी घोराणी सर्वपुरुष क्षोभणी सर्वशत्रु विद्रावणी। ओम आंग क्रोम ह्रीम जोम ह्रीम मोहि मोहि क्षोभ्य क्षोभ्य। यहाँ पर आपका पुरुष या स्त्री का नाम आ जाएगा। मम वशी कुरुम वशी क्रूम क्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है, ठीक है? अब जहाँ पर जो
पुरुष के लिए कर रहे हैं तो पुरुष बोलेंगे, जो स्त्री के लिए कर रहे हैं स्त्री बोलेंगे, और जहाँ पर मैंने बोला नाम आ जाएगा वहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेना है। सिर्फ नाम लेने से भी चलेगा, कोई कास्ट या कोई मतलब आपको पूरा नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल नाम बोल सकते हो और ये इस तरीके से साध सकते हो। एक बार फिर से आपके लिए मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडाणी घोराणी सर्वपुरुष क्षोभणी सर्वशत्रु विद्रामणि ओम आंग क्रोम ह्रीम जोम ह्रीम मोहे मोहे क्षोभ्य क्षोभ्य, यहाँ पर पुरुष या स्त्री का नाम आ जाएगा। मम वशी क्रूम क्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम स्वाहा। तो इस तरीके से आपने मंत्र का जाप करना है। पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद सिद्धि साधना स्टार्ट करना। 100% असर करेगा, वो व्यक्ति आपके पीछे आएगा ही आएगा। अगर आपको मेरी ये सिद्धि साधना पसंद आई और आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाऊं जो आपके लिए 100% रिजल्ट दें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय महाकाली या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।